सत्य सनातन संवाद मनन चिंतन ध्यान से अनुभव होने वाले ज्ञान की जय हो। हर हर महादेव। आप सभी को भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के कानपुर की इस धरती से बर्रा सद्गुरु सदन से मैं आमोदानंद नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत से लोगों का फ़ोन भी आता है और उनके घर भी हमारा जाना होता है, उनके निमंत्रण पर, बुलावे पर, या ऐसे भी अगर उस रास्ते से निकल रहे हैं तो एक सबसे बड़ी परेशानी समझ में आती है, युवक युवतियों के विवाह की समस्या। कई लोगों ने हमको लिख के भी भेजा है, फ़ोन भी करते हैं। अच्छा, पहले ऐसी समस्या नहीं थी, वर्तमान में क्यों आ गई ऐसी समस्या? क्या कारण है? किसी चीज के, किसी विषय, किसी वस्तु के बारे में अगर हमको सत्य की जानकारी नहीं होगी ना तो हमारे पास समस्या आएगी। अगर बच्चा 25 साल से ऊपर का हो गया और फिर भी हम विवाह नहीं किए हैं, बच्ची मतलब बेटी और बेटा 27 से ज़्यादा 27, फिर भी हम विवाह नहीं किए, 30 अधिकतम फिर भी नहीं किए, बिटिया 27 हो गई फिर भी नहीं किए, तो हमें मनन चिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने पाया, लोगों की समस्याएं सुनी, मनन चिंतन किया और शास्त्रों का अध्ययन भी किया तो पाया अधिकांश लोगों के अंदर गलत मान्यताएं भर गई हैं और उनकी मान्यताएं हटती नहीं हैं, विवाह कर नहीं पाते। कौन सी हैं गलत मान्यताएं? सबसे जो भ्रम भरा हुआ है ज़्यादा, वो है गुण मिलाने की प्रथा कागज में। माने न माने इससे सच्चाई नहीं बदलेगी, हमको अपना चिंतन करना चाहिए। आखिर विवाह होने के नहीं होने के पीछे कारण क्या है? तो दहेज तो लोग मांग रहे हैं छुप छुप के, ठीक है, सांवला घोड़ा ये भी चल रहा है, ऊंचाई भी चल रही है, शैक्षणिक योग्यता और धन ये भी चल रहा है और ये चलेगा, इसको कोई हटा नहीं पाएगा। दहेज तो कम ज़्यादा होगा, लेकिन ये कौन सी मान्यताएं हैं? हम गुण मिलाते हैं कागज में बैठ के, जबकि मानव के 3 ही गुण हैं, सतो रजो तमो। सतो अर्थात शुद्ध सात्विक जीवन, रजो यानी संपन्नता से भरा हुआ लबालब जीवन, ठीक है, तमो संपन्नता है फिर भी उल्टा सीधा जैसे मिल जाए। अच्छा, तमो का भोजन मांस मदिरा नशा जो मिल जाए। रजो का भोजन चटक मटक तीखे और मीठे। सतो का भोजन शुद्ध सात्विक। बस ये 3 गुण हैं। बाकी शरीर हर व्यक्ति का, मानव का है, स्त्री और पुरुष का, बाकी ये 3 ही गुण हैं।
चौथा जो गुण है वो निर्गुण है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम, जो स्वयं को जानता वो निर्गुण है। निराकार निजम, अपना स्वरूप जान गया। तो मैं अपना स्वरूप जानता हूँ शास्त्रों की महिमा से, महापुरुषों की महिमा से नहीं, अपने स्वरूप को जानने वाला मैं सलाह दे सकता हूँ और देता हूँ। लेकिन लोग चिंतित तो हैं विवाह नहीं होने के कारण बेटे बेटी की, ये सुनते नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं। न समझो भैया, लगे रहो। आप किसी वर्ण के हो, हम नहीं कहते हैं वर्ण हटा दो, वैसे वर्ण का मतलब तो अक्षर होता है। एक दिन तो आपको जो व्यापक बनेगा उसका वर्ण भी जाएगा, जाति भी जाएगी, लेकिन रखो। अगर इतना रखने से आपका वर्चस्व बना हुआ है तो रखो। वैसे व्यापकता तो इसमें नहीं है, वर्ण और जाति में व्यापकता नहीं। व्यापकता तो प्रभु का बनने में है। कौन सा प्रभु? जो न स्त्री है न पुरुष है, निर्गुण निराकार, जिसके स्वरूप हमारा उसका स्वरूप दोनों का एक है। उसका बाह्य स्वरूप प्रकृति है, हमारा शरीर साकार, हम निराकार। इसी में परम मंगल है। लेकिन नहीं करना है यहाँ तक तो कम से कम वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को मानते हो तो मानो, लेकिन इसको छोड़ो। ये जो कागज में गुण मिलाने की चली आ रही है मान्यता, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। किसी के जन्म के समय से, किसी के स्थान, किस स्थान पर वो जन्म लिया, किस कुल में, किस परिवार में जन्म लिया, नहीं, इससे उसका जीवन निर्धारित कर दिया जाए, संभव नहीं। आज देख रहे हो भारत से लोग विदेश जा रहे हैं, भारत में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। क्या किसी ने लिख के दिया था? कभी नहीं दिया था। कौन कौन से रोग हो रहे हैं, किसी ने लिख के दिया था? इसलिए कागजी गुण मिलाने से बचा जाए। अब रहा, नहीं बचेंगे बड़ी कठिनाई होगी। भैया आपको समझना है, किसी का अपमान नहीं, किसी का निरादर नहीं, लेकिन अपना अनुभव जो है वो मैं कह रहा हूं। कोई भी इस पर संवाद कर सकता है। अब रही बात गोत्र, तो गोत्र मिला लिया जाए ठीक है, लेकिन अगर न मिले ना तो इस पे भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। क्यों? गोत्र ऋषियों से आया है और ऋषि भी मानव ही थे, और ऋषियों को जिन्होंने उपदेश दिया वो देवादिदेव महादेव हैं। पहले बोधि मानव के रूप में जिन्होंने मनुष्य को सुखपूर्वक ज्ञान में जीने का अनुभव दिया, अक्षर की उत्पत्ति, वर्ण की उत्पत्ति बताई, जीवन क्या है, बहुत कुछ दिया। वैद्यनाथ ने चिकित्सा और क्या क्या दिया। रिसर्चर, सबसे पहले रिसर्चर, वैज्ञानिक देवादिदेव महादेव, और इन्होंने सप्त ऋषियों को बताया। तो सप्त ऋषि तो बाद में हुए ना, हम इनके हैं, तो सप्त ऋषियों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ब्लड जो खून का ग्रुप है उसका तो प्रभाव पड़ेगा, उसका पड़ेगा, बाकी ऋषियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन ऋषि ये मंगल चाहता है भाई? कोई ऋषि हो, हम नहीं चाहते किसी का मंगल, तो ऋषि क्यों चाहेंगे? जो पूर्व ऋषि रहे, महादेव क्यों चाहेंगे? प्रभु क्यों चाहेंगे? तो हम खुद मंगल अपना कर रहे हैं बेवजह की मान्यताओं से। तो अगर चाहते हैं अपने पुत्र पुत्री बेटे बेटी की का विवाह सरल करना, बाकी तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो गलत मान्यताएं हैं, पहला गुण मिलाना, मंगला मंगली मिलाना, और दूसरा गोत्र, नहीं मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं इस पर ध्यान मत दीजिए, भटक जाइएगा। ये पूरा का पूरा भ्रम है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं। और अधिकांश लोगों का विवाह इसी में लटका है।
40-40 साल के, 35-35 साल के बच्चे हो गए, क्या करें हैं? M.Tech, B.Tech, BCA, MCA, इंजीनियर, IAS, PCS, बहुत बड़े अधिकारी तो ये सब नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं। कर लिया और अपना भविष्य कहाँ दिखाता है, किसकी बात मानता है, जिसको कुछ नहीं पता। आहा, क्या है ये शरीर, किसने सृष्टि की रचना की, अक्षर क्या है, हैं? उससे अपना भविष्य दिखाते। उनका आदर करें, सम्मान करें। और भी बहुत परंपराएं हैं, उसमें से कुछ ढोया जाए, जरूरत तो उसकी भी नहीं, लेकिन कुछ ढोया जा सकता है। जिससे जीवन बेमतलब का दुखी हो रहा है, उसको समझ के हटाएं, यही हमारा आग्रह है। बहुत लोग हमसे मिलते हैं, विशेषकर क्षत्रिय लोग सबसे ज़्यादा। नहीं, हमको लोग क्षत्रिय समझते, भैया मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं तो प्रभु का हूँ। और प्रभु का जो हो गया ना, उसका कोई वर्ण नहीं है, वो वर्ण को जानने वाला है, क्योंकि प्रभु का कोई वर्ण नहीं है, वो वर्ण की उत्पत्ति करता है। और जो भक्त है वो वर्ण को जानने वाला हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, इससे कोई मतलब नहीं। ज्ञानी तो कोई हो सकता है। इसलिए ये आरती देखिए, नित्य लिखी, किसके लिए मंगल, अपना मंगल किया जाए। इसी के साथ पुनः अपनी इस अनुभव को आप तक हमने रखा। आपकी इच्छा, आप चाहें तो नंबर लिखा है 8756546424, 8756746424, इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके संवाद कर सकते हैं। आप सबका मंगल हो, हमारा मंगल हो, हम सब ज्ञानी हों, हम सब सुखी हों। इसी के साथ मैं आमोदानंद आप सबको पुनः नमस्कार करता हूँ। हर हर